नो डाउट खेल खेल रहे थे, जैसे अच्छा स्टार्ट था, लेकिन ये कोई एक्सक्यूज नहीं है कि आप 40 रन 20 रन करके आउट हो रहे हैं। एग्जैक्टली रोहित शर्मा जब सेट होता है तो फिर 80 या 100 ही कर रहा है ना, तो प्लेयर ऐसे ही बनते हैं ना, तो फिर इसलिए वो ऐसे प्लेयर ग्रेट प्लेयरों में भी आते हैं। तो मैच को, बड़े मैच को प्रेशर में से कैसे निकालते हैं और कैसे डोमिनेट करते हैं। प्लेयर है रोहित शर्मा, ही इज वन ऑफ द डेंजरस प्लेयर। ने बिल्कुल अच्छे अंदाज में क्रिकेटिंग शॉट्स के साथ जो उनकी सलाहियत है बैटिंग की, उन्होंने उसको ब्रुए कार लाए हैं और उन्होंने उसके ऊपर रन्स किए हैं। उन्होंने ऐसा नहीं छोड़ा कि जी हम इधर को मार रहे हैं बॉल तो इधर को जा रहा है, कोई इधर को शॉट खेल रहे हैं तो बॉल इधर को जा रहा है। जहां खेला वहां गया और वहीं से फील्डर उठा के लेके आया। अच्छा, एक और चीज अगर आप लोगों ने मैच देखा हो तो नोट किया होगा, जिस तरीके से आज टीम भारत खेल रही थी, रोहित शर्मा बीइंग अ कैप्टन, ही वाज नॉट बीइंग हिमसेल्फ। गुफ्तगू हो रही थी, एक टीम बॉन्ड नजर आया, विराट कोहली से डिस्कशन हो रही है। वो दो चीजें होती हैं, एक है कि आप मारो या मर जाओ। रोहित शर्मा जो क्रिकेट खेल रहे हैं वो खेल रहे हैं मारते ही चले जाओ। किसी चैंपियंस ट्रॉफी को दुबई में रोकने की, अब रोहित शर्मा इसको लेकर निकल लेंगे अपने मुंबई वाली गलियों में। क्योंकि न्यूजीलैंड से जो मैं लोगों की मिली जुली भाई अब तक कलेक्टिव राय पकड़ ला हूं, लोगों को न्यूजीलैंड की बॉलिंग, वो इंडिया के जो बॉलर्स हैं उन्होंने बड़ी कमाल की और लाजवाब किस्म की जो बॉलिंग करके दिखाई है। खास करके कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती ने जो है ये बता दिया है कि जो है वो जहां पर होंगे भाई वहां पर वो बैटर्स को सुख का सांस नहीं लेने देंगे। और क्या कमाल की और लाजवाब किस्म की जो है वो बॉलिंग देखने को मिली है वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव की जानब से। और जिस तरह से आज स्टार्ट में जो है वो आके विकेटें ली ना, उसकी वजह से न्यूजीलैंड की जो बैटिंग है वो प्रेशर में आ गई और जिसकी वजह से कम अज कम न्यूजीलैंड की टीम ने 50 से 60 रन कम बनाए। अगर मैं ये कहूँ ना, कुछ गलत नहीं होगा, आपकी एक अलग राय होगी, लेकिन मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड ने कम अज कम क्या वो 50-60 रन कम बनाए भाई साहब इस बैटिंग में। क्योंकि यहाँ पर कम अज कम इंडिया की इस बैटिंग के सामने 280 रन तो होना चाहिए था कम अज कम, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम टोटल जो है वो 251 बनाने में कामयाब हुई है 50 ओवर्स में। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती, भैया क्या कमाल की ये जोड़ी है। दोबारा से कुल चाह की जोड़ी जो है वो आ गई है। हालांकि जो है वो स्टार्ट में हमने देखा कि जो है रचिन ने आके अटैक किया इंडिया के बॉलर्स के ऊपर, उसने जो है वो काफी रन बनाए, काफी रन उसने हार्दिक पांड्या के अगेंस्ट भी बनाए, शमी के अगेंस्ट भी बनाए। लेकिन उसके बाद जब लाया गया भाई साहब वरुण चक्रवर्ती को, तो वरुण चक्रवर्ती ने पहले आगे विल यंग को आउट किया, लेकिन वरुण चक्रवर्ती के की बॉल पे जो है लगातार जो है वो रविंद्रा रचिन के कैचेस ड्रॉप हो रहे थे। हम देखते रहे कि पहले जो है श्रेयस अय्यर ने एक कैच ड्रॉप किया, फिर शमी को देखो, शमी हर बार जो है वो सीधा सीधा हाथ से कैच जो है ड्रॉप कर देता है, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो है वो कुलदीप यादव को लाया गया और सबसे बड़ी बात कि पहले पहले बॉल पे कुलदीप यादव ने बोल्ड कर दिया रविंद्रा रचिन को। और ये लड़का जो है ना कुलदीप यादव, ये हर बार हर बड़े मैच में बड़ा विकेट लेके चला जाता है। मुझे याद है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच में बाबर आजम को भी इसी तरह से सेम इसने आउट किया था। और आज जो है वो रचिन रविंद्रा को जिस तरह से उसने बॉल फेंका ना, मुझे ऐसा लगता है कि इस चैंपियंस ट्रॉफी का बेस्ट बॉल जो है ये होगा जिसपे जो है वो कुलदीप यादव ने रचिन को आउट किया। बहुत खतरनाक बैटर है भाई, वो लास्ट 2 मैचेस में 2 सेंचुरीज बना के आ रहा था और आज भी उसने इंडिया के बॉलर्स पे बड़ा भारी हाथ रखा हुआ था, ठीक है। लेकिन जिस तरह से जो है वो कुलदीप यादव ने आते साथ पहले ही बॉल पे उसको बोल्ड किया और मुझे ऐसा लगता है वो जो 2 ओवर्स थे ना कुलदीप यादव के, वो आधा मैच जो है वो इंडिया के लिए वो लेके उड़े हैं। वो 2 ओवर्स जिनमें जो है पहले ओवर में आते साथ जो है वो रचिन को बोल्ड किया और उसके बाद जो है वो अगले ही अपने ओवर में आके जो है वो क्या नाम है इसका, जो है वो केन विलियमसन को आउट कर दिया, सीधा सीधा कैच, वही कैच जो है वो उसी तरह का कैच शमी ने ड्रॉप कर दिया था रचिन का। लेकिन जो है वो यहाँ पर जो है वो आगे जो है वो बड़ा आसानी के साथ जो है वो कुलदीप यादव ने वो कैच पकड़ा और जो है वो इस तरह से आधी टीम वहां पर आउट हो जाती है। क्योंकि इनकी जो बैटिंग है ना, आधी बैटिंग इनकी जो है उसका बाहर केन विलियमसन और साथ में जो रविंद्रा रचिन ने संभाला हुआ था, वो दोनों आउट हुए। उसके बाद फिर जो है मैंने देखा एक टाइम में 60 बॉलों के बाद एक चौका आया था। इनकी इस तरह से इंडिया के स्पिनर्स ने रोक के रखा हुआ था। लेकिन इंडिया के फास्ट बॉलर्स की अच्छी खासी धुलाई हुई है, शमी की भी धुलाई हुई है, हार्दिक पांड्या की भी धुलाई हुई है। और इससे आपको एक चीज तो समझ जानी चाहिए कि फास्ट बॉलर्स का इस पिच पे काम नहीं है। और इंडिया वालों के लिए सुख की सांस इस बात में है कि न्यूजीलैंड ने 3-3 फास्ट बॉलर्स खिला हुए हैं, यानी कि 30 ओवर्स न्यूजीलैंड की जानब से फास्ट बॉलर्स आपको करते हुए नजर आएंगे। तो ये जो है इंडिया के लिए प्लस पॉइंट है। और इंडिया के बैटर्स आपको मालूम है फास्ट बॉलिंग को खेलते भी अच्छा है, चाहे वो जो रोहित शर्मा हो, शुभमन गिल हो या विराट कोहली हो।
लेकिन जो है 251 रन, हम ये नहीं कह रहे कि हलवा है भाई इंडिया के सामने, या हम ये नहीं कहेंगे कि ये 251 रन है तो भाई एक वन साइडेड मैच होने वाला है, क्योंकि न्यूजीलैंड के पास बॉलिंग मौजूद है और उन्होंने ब्रेसवेल की जो है वो कमाल की बैटिंग और डैरल मिचेल की जबरदस्त बैटिंग की बदौलत जो है वो उन्होंने कम से कम इतना रन बना लिया कि जिसपे उनके जो बैट बॉलर्स है ना वो फाइट कर सकते हैं। ठीक है, होगा कि जो भी, मेरी बात सुनो, जो भी टीमें चेज कर रही होती हैं उसको रोकने का एक तरीका होता है भाई, आपने नई बॉल से विकेटें लेनी है, नई बॉल से विकेटें। ये सोनू पीली चप्पल निकलना बेटा, बाहर निकल। कायल जेमिसन भी डेंजर हो सकता है, बट मेरी बात सुनो ना, मैट हेनरी 2019 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल जिस बंदे ने देखा हुआ है ना, जिस बंदे ने वो सेमीफाइनल देखा हुआ है उसको पता है कि मैट हेनरी क्या चीज है। और मैट हेनरी इंडिया के अगेंस्ट इस मैच में 5 विकेट लेके गया पिछले ग्रुप वाले मैच में। मैट हेनरी इज अ सीरियस थ्रेट, बट वो नहीं खेल रहा। नैथन स्मिथ आया, नैथन स्मिथ अच्छा बॉलर होगा, बट वर्सेस इंडिया, वर्सेस इन फाइनल बिग स्टेज पे नैथन स्मिथ कुछ नहीं कर सकता। ये बात आप अपने कानू शानू सब कुछ में, ये बात आप आराम से अपनी बिठा लो। दो बॉलर हैं जिनको फेस करना है। सबसे जो मेन बॉलर है मिचेल सैंटनर। देखो न्यूजीलैंड ने किस किस को टैकल किया, कुलदीप को, वरुण को, अक्षर को, जड्डू को। आपने सिर्फ और सिर्फ करना है मिचेल सैंटनर को। मिचेल सैंटनर के 10 ओवर अगर अंदर से माइनस भी करते हो तो यार आराम से ये स्कोर बन रहा है, आराम से। इधर मैं कॉमेडी नहीं कर रहा, मैं आपको सीरियस बात समझा रहा हूं, आराम से ये स्कोर बन रहा है। हाँ, आप इसमें एक ऐसी चीज देख सकते हो कि कम से कम आप ऐसा कह सकते हो कि भाई उसने रोहित शर्मा का जो स्टार्ट होगा ना पहले 10 ओवरों में, वो बड़ा मैटर करेगा। उससे तकरीबन पिक्चर सामने वाज़ेह हो जाएगी कि 40 में चेज हो रहा है या 45 में चेज हो रहा है या 40 से पहले चेज हो रहा है, वो वाली चीज आएगी। अब आते हैं फास्ट बॉलिंग पे। देखो मैं आपको पहली सुबह वाली वीडियो में भी बता के गया था। हिंद दोस्तों, आपका फास्ट नॉलेज फैक्ट में स्वागत है। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 के फाइनल मुकाबले में भारत के खिलाफ न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट के नुकसान पर 251 रन का स्कोर खड़ा किया। मैच में न्यूजीलैंड की टीम ने टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था। फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया के गेंदबाजों ने दमदार शुरुआत की और लगातार अंतराल पर विकेट लेते रहे। हालांकि डैरिल मिचेल और माइकल ब्रेसवेल के 50 जैसे तैसे कीवी टीम ने 250 रनों के स्कोर पर ही सफल रही। तो सबसे बढ़िया रोहित शर्मा ने फाइनल मैच में खेला है। उनका प्रदर्शन काफी मैचों में अच्छा नहीं रहा है, लेकिन फाइनल मैच में 73 रन बनाकर काफी मदद की है, लेकिन उन्हें सचिन रविंद्र ने आउट कर दिया। तो भारत ने काफी शानदार पारी खेली है और उन्होंने न्यूजीलैंड को बहुत ही बुरी तरीके से मात दी। भारतीय बॉलरों ने न्यूजीलैंड को काफी बड़ा स्कोर नहीं करने दिया। कुलदीप ने जहां 2 विकेट झटके और वरुण ने भी काफी अच्छे विकेट लिए। इसकी बदौलत न्यूजीलैंड की टीम ज्यादा रन नहीं कर पाई और भारतीय टीम ने उसे मुश्किलों के बाद भी चेस कर लिया है।